हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों की गर्मी की स्कूल में छुट्टी भी हो चुकी है, यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश। आप लोगों को कुछ गृह कार्य भी मिला है, यानी सर हम लोगों को गर्मी की छुट्टी की कुछ होमवर्क मिला है, जिसमें प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को गणित विषय का सारा प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा के आप लोगों को बताया था, और आप लोगों ने पूरा देखा था भी, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था। आइए प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है ये आप लोगों का विज्ञान विषय पे आधारित होने वाला है। यानी आज के क्लास में सर हम लोग विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और ये क्लास 8 वाले विद्यार्थी जी के लिए होने वाला है। तो सारे विद्यार्थी जी जल्दी से आ जाइए, ध्यान से आप लोग समझेंगे। एक एक प्रश्नों के उत्तर को मैं आपको बताऊंगा, और आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें असाइनमेंट में दिया गया है, कहता है कि पेड़ का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों के नाम लिखे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। तो आपको पेड़ का चित्र बनाने तो आता होगा, है ना। इस प्रकार से बनाते थे बचपन में आप लोग, तो हम लोग तो स्कूल में बनवाते रहते हैं ना। आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, इस प्रकार से बना लीजिएगा, है ना। या फिर आप लोग, हम दिखाते हैं फोटो, आप लोग इस प्रकार से बनाइएगा। देखिए बच्चों, तो पेड़ का चित्र आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। और ये भी एक बच्चे के द्वारा ही बनाया गया है। उसके बाद बनाने के बाद आप लोग, जैसे ये पत्ती है, इस प्रकार से एरो का निशान देकर आप लिख दीजिएगा ये क्या है, पत्ती है। तो पत्ती रहेगा, जैसे पत्ती है तो पत्ती लिखिएगा। फूल रहेगा, जैसे यहाँ फूल है बच्चों, तो हमने यहाँ क्या दिया, फूल दे दिया। यहाँ पे फल है, ये क्या है, ये फल है, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या दे दिया, फल दे दिया। फिर यहाँ पे शाखाएँ हैं, ये हमने शाखाएँ दे दिया। ये तना है, तना दे दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग देखिएगा, ये जड़ है तो जड़ दे दिए। यहाँ पे बीज डाले थे तो बीज दे दिए, जैसे नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा आपका पेड़ का सब पार्ट का नाम हो चुका है, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसको टहनी भी बोल सकते हैं, शाखाएं बोलिए या टहनी बोलिए, सेम ही बात हुआ, ठीक है। चलिए, समझ गए आप लोग। बस इस प्रकार से आपको पेड़ का चित्र बना के बढ़िया से सारा नाम लिख देना है, लिख लीजिएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों का क्लियर हो गया ना। अगर आप लोग ये इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आप लोगों का प्यारे बच्चों कहता है प्रकाश संश्लेषण चित्र बनाए। प्रकाश संश्लेषण का चित्र बनाना है सर हमको, चित्र बनाने। बिल्कुल बाबू, आपको क्या करना, A4 साइज का पेपर आता है, उस पेपर लीजिएगा, उस पर क्या कीजिएगा, चित्र बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण का चित्र कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। आप लोग क्लास 7 में इसके बारे में जानकारी लिए थे। ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, आप लोग जिसको फोटोसिंथेटिक्स बोलते हैं बाबू, ये क्या होती है, तो हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये बात हमको पता है। सर ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो हरे पौधों में होती है, तो हरा पौधा का एक चित्र बना दीजिएगा। बनाने के बाद यहाँ पे सूर्य को दर्शाइएगा, ताकि इधर से दर्शाइएगा कि सूर्य का प्रकाश इसको मिलना चाहिए। चूंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आपको ये क्या करता है, देता है। जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन मुक्त करता है और इसका भोजन ग्लूकोज बनता है, ठीक है। पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ये जो हरी पत्ती है इसमें क्या पाया जाता है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण का फिगर बना लीजिएगा, मतलब इसी प्रकार से, ठीक है। सब कुछ दर्शाना है। उसके बाद इसका जो समीकरण है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। CO2 प्लस में H2O इज इक्वल टू C6H12O6, ठीक है। अब प्लस में O2 को क्या करेगा, मुक्त करेगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल नामक वर्णक होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी सर ये फर्स्ट चैप्टर का क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था, उसी का क्वेश्चन है, जो कि सारे बच्चे कर ही लेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। ओके बच्चों, आइए तीसरा प्रश्न है बच्चों कि पानी में घुल जाने वाली 7 चीज़ों का नाम बताइए। देखिए बाबू, 2 चीज़ होता है, आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। एक होता है आपका विलय, एक होता है आपका विलायक, और एक होता है आपका विलियन। ये क्या होता है मेरे बच्चों, विलियन। ये तीनों अगर चीज़ आपको क्लियर होगा तो आप आसानी से बता पाओगे। देखो, विलय क्या होता है बच्चों, जो क्या हो, घुल जाए, जो क्या हो जी, घुल जाए। किस में घुल जाए, पानी में घुलना है तो पानी में घुल लीजिए।
किसी भी चीज की मात्रा कम हो, ठीक है ना, जिसकी मात्रा कम होगा उसी को विलय बोलेंगे। विलायक क्या होता है, जो अपने में किसी दूसरे विलय को क्या कर ले, घोल ले। जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पे आप लोग क्या लिए, जल लिए, इसमें इसमें क्या करें, चीनी, इन दोनों को आप लोग मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, आप लोग का प्यारे बच्चों क्या शरबत आप लोग बनाते हैं ना जी, जल और चीनी से। तो बच्चों यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, तो चीनी आपका क्या हो गया, विलय हो गया, जल आपका क्या हुआ, विलायक हुआ। आज जो तैयार हुआ बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ घुल जाता है यानी विलय, जो चीज़ विलय हो गया वो पता विलय का नाम लिखना है। तो आइए इसमें आप लोग देखिएगा, नमक, हम लोग जल में क्या करते हैं, नमक को घोलते हैं तो नमक भी हट जाता है सर। चीनी हो गया सर, बालू न लिखिएगा, बालू नीचे बैठ जाता है, बालू वगैरह नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने दे दिया, नमक लिखिए, चीनी लिखिए, फिटकरी और भी जो भी चीज़ है ना, ग्लूकोज, शहद हो गया, ये नींबू का रस, सिरका। इस प्रकार से आप लोग खुद सोच के लिखिएगा, ठीक है ना। ये 2-3 को तो हम बता दिए हैं, ऐसे खुद सोच के लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए स्वयं से लिखना है, ठीक है ना, हम आपको समझा दिए। लेकिन आगे बच्चों पाठ 1 के प्रश्नोत्तर लिखिए। अरे पाठ 1 मतलब सर क्या, हाँ बिल्कुल बाबू सही समझ रहे हैं। आपका जो क्लास 8 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसका सारा प्रश्न उत्तर आपको बढ़िया तरीका से बना के लेके जाना है। और इसको सर कहाँ से मिलेगा, हम तो क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, तो बुआ इसको देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्लास 8 साइंस चैप्टर 1, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। मैंने क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का सभी प्रश्न उत्तर को छोटा उत्तर मैंने यहाँ बताया था, जिसको बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। लगभग इसका भी 2 महीना पूरा कंप्लीट हुआ है और इसको 51,000 बच्चे पढ़े हुए, इस वीडियो को देखे हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग देखिएगा, और जो भी बच्चे इसको है ना कंप्लीट करना है तो सर आपको देखना तो बच्चे को पड़ेगा ना, तो इसको बढ़िया तरीका से क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। पूरे सारा प्रश्न को बढ़िया तरीका से बना के जाइएगा। 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक ब्लू, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आओ अगला प्रश्न है 5 नंबर, विटामिन कमी, विटामिन की कमी से, ठीक है, कौन सा रोग होता है, उसका उपचार का चार्ट बनाना है, ठीक है। सर ये चार्ट पेपर पे करेंगे, बिल्कुल बाबू। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, है ना, उसको बताएंगे, उपचार उसका क्या है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये रतौंधी जो होता है सर, ये क्या होता है, आंखों के लिए, मतलब इसमें आपका रतौंधी बीमारी होता है, ठीक है ना। चलिए इसका आंख का रोशनी कम हो जाता है ना, तो बाबू इसमें क्या है, इसका उपचार गाजर खाएंगे, पपीता, हरी सब्जियां, ठीक है। विटामिन बी, बेरी बेरी होता है, अंकुरित अनाज, दालें, इसका उपचार या असर होता है बाबू। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, इसके लिए आंवला, संतरा, नींबू। विटामिन सी होता है क्यों है बाबू, तो आप लोग समझ गए ना, विटामिन सी किस किस में पाया जाता है, इसलिए वहाँ उपचार में हम दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है और इसका उपचार क्या है। विटामिन ई के कारण, विटामिन ई जब होता है ना इसकी कमी, तो मांसपेशी का आपको कमजोरी लगेगा, ठीक है। ये विटामिन ई की कमी से होती है, इसके लिए मेवा खाइए, वनस्पति तेल, ओके। विटामिन के की कमी से क्या होता है जी, रक्का थक्का ना बनना, ठीक है, ये इसका कमी से रोग हुआ, ठीक है। इसके लिए उपचार है बाबू हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है बाबू। विटामिन बी जो होता है ये तंत्रिका तंत्र के लिए, विटामिन सी मसूड़ों के लिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए, विटामिन ई त्वचा व मांसपेशियों के लिए, विटामिन ई रक्त के थकने के लिए। तो ये चार्ट आपको तो इसी प्रकार बनाना है, जो मैंने यहाँ पे चार्ट दिया है बाबू, बस इस प्रकार से चार्ट बनाइएगा। इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा अलग करना चाहेंगे तो आप लोग इस प्रकार से इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, है ना, इसको कर लीजिएगा इस प्रकार से, और बाकी बात एक यहाँ पे इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कर लेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ पे क्लियर होगा ये सब। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 साइंस का चैप्टर ने जो भी आप लोगों को ग्रीष्मकालीन में होमवर्क मिला था, इसका सारा प्रश्नों का उत्तर हमने विज्ञान का भी देख लिया, गणित का भी देख लिया। जल्दी प्यारे बच्चों आपका जो विषय बता 1 2 3 4 इसकी भी क्लासेज आ जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।